बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सभी से इल्तिजा है कि एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या तुमने उन्हें ना देखा जिनका दावा है कि वो ईमान लाए उस पर जो तुम्हारी तरफ उतरा और उस पर जो तुमसे पहले उतरा। फिर चाहते हैं कि शैतान को अपना पंच बनाएं और उनको तो ये हुक्म था कि उसे असलन ना माने और इब्लीस ये चाहता है कि उन्हें दूर बहका दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी वो ये है कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ना देखा जिनका दावा है कि वो ईमान लाए उस पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और उस पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उतरा। फिर चाहते हैं कि शैतान को अपना पंच बनाएं। शान नुज़ूल बशर नामे एक मुनाफिक का एक यहूदी से झगड़ा था। यहूदी ने कहा चलो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तय करा लें। मुनाफिक ने ख्याल किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बेरियायत महज हक फैसला देंगे, उसका मतलब हासिल ना होगा। इसलिए उसने बावजूद मुद्दाए ईमान होने के ये कहा कि काब बिन अशरफ यहूदी को पंच बनाओ। कुरान पाक में तागूत से इस काब बिन अशरफ के पास फ़ैसला ले जाना मुराद है। यहूदी जानता था कि काब रिश्वत खोर है, इसलिए उसने बावजूद हम मज़हब होने के उसको फ़ैसला करने वाला तस्लीम न किया। मजबूरन मुनाफिक को फ़ैसले के लिए सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आना पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़ैसला दिया वो यहूदी के मुवाफिक हुआ। यहाँ से फ़ैसला सुनने के बाद फिर मुनाफिक यहूदी के दर पे हुआ और उसे मजबूर करके हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के पास लाया। यहूदी ने आप रज़ियल्लाहु अन्हुमा से अर्ज़ किया कि मेरा इसका मामला सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तय फरमा चुके हैं, लेकिन ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले से राज़ी नहीं हुआ और आप रज़ियल्लाहु अन्हुमा से फ़ैसला चाहता है। फरमाया कि हाँ, मैं अभी आकर इसका फ़ैसला करता हूँ। ये फरमाकर मकान में तशरीफ़ ले गए और तलवार लाकर इसको कत्ल कर दिया और फरमाया जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले से राज़ी ना हुआ उसका मेरे पास ये फ़ैसला है। अल्लाह ताला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाएँ और हमें सिरात मुस्तकीम की राह पर गामज़न करें और आप सबको आपके घरों में खुश खुर्रम रखें और सेहत और तंदुरुस्तगी भी दें। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।